फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात। चौधरी शुजात कहते हैं कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। परवेज इलाही ने कहा कि खून खराबा हुआ तो वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात का इमरान खान को मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने का मशवरा। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा, इस ऑपोजिशन में कोई दम नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 120 एहतसाब अदालतों के क़याम का फैसला तारीखी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। ब्रीफिंग नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी टीम की कारकर्दगी पर कोई समझौता न करने का फैसला। इमरान खान ने कारकर्दगी न दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली। ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने पर जांचा जाएगा। बेंच और बार का ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बेंच बार एक दूसरे से अलग नहीं। बेंच और बार को एक दूसरे से कोई मसला नहीं। इंसाफ की फराहमी में वकाला का किरदार और ताउन भी चाहते हैं। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नैब में मजीद अदालतें बनाने के अहकामात। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों से केसेस की तफसीलात मांगी। लाहौर की एहतसाब अदालत के अहलकार तफसीलात कल वजारत कानून को भिजवाएंगे। कोयटा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने 24 जुलाई तक सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी। एक दिन में मजीद 75 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 5058 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2751 नए केसेज रिपोर्ट हुए। वायरस से 2,43,599 मुतासिर। अब तक 1,49,092 मरीज सेहतियाब हो चुके। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। ऑक्सफैम की सर्च के मुताबिक लोग वबा से ज़्यादा भूख से मर सकते हैं। आलमी इदारे ने वबा के दौरान भूख से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। भारत एमर्जिंग हंग्स हॉटस्पॉट के तौर पर फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान का नाम मुतासरा लिस्ट में शामिल नहीं। सादिक संजरानी का बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 179 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की सदारत के लिए इंतखाबात रवा बरस दिसंबर में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सादिक संजरानी को नामजद किया। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने का मंसूबा। हुकूमत ने नया शहर बसाने के लिए अलहदा अथॉरिटी के क़याम का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। नया शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया। 2018 के इलेक्शन की हार के बायस कोविड-19 के भी
मौलाना को कोविड-18 महसूस हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़ियादत में पीटीआई आईनी मुद्दत तज़को एहतशाम से पूरी करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों से गोशवारे तलब कर लिए। सियासी जमातों को 2019-2020 के असाजात 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। सियासी जमातें सालाना इनकम, अखराजात और कर्जाजात की तफसीलात फराहम करें। अमेरिका ने भी पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि जल्द अमेरिका के खदशात दूर करेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी से मुज़ाकरात। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन से लाइसेंस के इजरा की तफसीलात तलब कर दी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,57,000 से ज़ायद जानें ले गया। मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका में भी यौमिया मरीजों की तादाद में इजाफा। अमेरिका में मरीजों की तादाद 32 लाख से ऊपर चली गई। अमवात 1,35,000 से तजावुज़ कर गई। और पेरिस में डिज्नीलैंड खोलने की तैयारियां शुरू। थीम पार्क को 15 जुलाई से मरहलावार खोला जाएगा। थीम पार्क की इंतजामिया का समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए अनोखा इक़दाम। झूलों पर टेडी बेयर्स बिठा दिए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का अपनी टीम की कारकर्दगी पर समझौता न करने का फैसला। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने कारकर्दगी ना दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की ठान ली। ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने पर जांचा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती उमूर में ताख़ीरी हरबे दिखाने वालों को रायत ना देने का फैसला कर लिया। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, इससे मुतल्लिक अब वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन और ब्यूरोक्रेट्स को हक़ाइक़ बताना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताख़ीरी हरबों पर कई अफसरान की साजिश भी की और आला अफसरान को कहा कि कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम पर भी वाज़ेह करते हुए कहा कि वजारतें हों या डिवीज़न, हुकूमती अमूर को ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी गोदामों से गंदम मार्केट में लाने का हुक्म। इमरान खान कहते हैं सस्ते पॉइंट्स बनाकर लोगों को आटा फराहम किया जाए। गंदम के मुतवक्किया बहरान से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत को ख़ुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया है। अफसरान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को गंदम की पैदावार कम होने की वजह से इसे अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने इसको नज़रअंदाज करते हुए सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम को मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हिदायत जारी की कि आप फौरी तौर पर गंदम मार्केट में लाएं, अक्टूबर में देखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर अक्टूबर में ज़रूरत पड़ी तो सूरत हाल के मुताबिक गंदम दरामद कर लेंगे। सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जाए। चौधरी शुजात के फजल रहमान के धरने से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। चौधरी शुजात कहते हैं कुछ लोग फजल रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को बताया कि अगर खून खराबा हुआ तो जवाब देना होगा। चौधरी शुजात ने इमरान खान को मसाइल मुशावरत से हल करने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के मामले पर हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया।
ताहम परवेज इलाही की बाहमी सोच पर अमल करते हुए मामला अफहाम व तफहीम से हल हुआ। पुलिस और मदारस के तलबा आमने सामने थे, ताहम मौलाना ने इन हालात में बड़ी दूरअंदेशी का सबूत दिया। नवाज शरीफ के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा, लेकिन मैंने इस इकदाम की मुखालफत की। चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क के बहरान को सब चीज़ें भूल कर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। कोरोना से ज़्यादा भूख का ख़तरा। आलमी इदारा ऑक्सफैम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। आलमी इदारे ने वबा के दौरान भूख से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। भारत एमर्जिंग हंग्स हॉटस्पॉट के तौर पर फहरिस्त में शामिल। इमरान खान के बरवक्त इक़दाम से पाकिस्तान का नाम मुतासरा फहरिस्त में शामिल नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के आगाज़ पर ही दुनिया को भूख और बेरोज़गारी के ख़तरे से खबरदार किया था। आलमी इदारा ऑक्सफैम ने खदशा जाहिर किया कि कोरोना सूरत हाल में लोग भूख से ज़्यादा मर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ासूसी जुल्फ़ी बुखारी ने आलमी इदारे की रिसर्च पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म वो पहले शख्स थे जिन्होंने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि ऑक्सफैम मुताले के मुताबिक पाकिस्तान को बदतरीन भूख के बहरान से बचा लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं मौलाना ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया। 2018 के इलेक्शन की हार के बाद कोविड-19 भी मौलाना को कोविड-18 महसूस होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैज़ल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल देते हुए मजीद कहा कि मौलाना पाकिस्तान की सियासत को अपनी बदबू से ताफ़ुन ज़दा करने वाला एक टूटा हुआ अंडा है। हर APC के बाद शिकस्त, रुसवाई और जग हसाई ही मौलाना फजल रहमान के खाते में आती है। मौलाना फजल रहमान 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग और ढंग निकालने में माहिर हैं। बच्ची के अगवा का केस सरफराज बुगटी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कोयटा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ने सेनेटर सरफराज बुगटी को 24 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बच्ची के अगवा में मुआवनत के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा ने सरफराज बुगटी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आगा मुनीर की अदालत में हुई। सरफराज बुगटी पर 9 साला बच्ची मारिया के अगवा में मुआवनत का इल्ज़ाम है। बच्ची मारिया की नानी ने मुकदमे में बच्ची के वालिद तवक्कुली बुगटी के साथ सरफराज बुगटी को भी अगवा के मुकदमे में नामजद किया है। बच्ची के अगवा का मुकदमा कोयटा बिजली रोड पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शमाल में जदीद शहर बसाने का मंसूबा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। नया शहर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित होगा। निजी शोबे की जानिब से 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार होंगे। नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा और 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर बनाया जाएगा। इसमें बुलंदोबाला हाई राइज बिल्डिंग के क़याम को तरजीह दी जाएगी। नए शहर में एक बड़ी झील और 3 बैराज भी बनाए जाएंगे। यह शहर बसने ना बसने से सिर्फ लाहौर के माहौलियात, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। आपको इस हवाले से बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के 7 शहरों में लॉकडाउन का आगाज़ हो गया। महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके गुलस्तान कॉलोनी, लेन 4P, मुल्तान में पीरा गैब रोड, होर बनास्पति मिल्स, कस्टम ऑफिस कॉलोनी, कलमा चौक, फैसलाबाद में वारिसपुरा चौक, D टाइप कॉलोनी, मंडी क्वार्टर को बंद कर दिया गया। गुजरांवाला में बाबरा टाउन, पीपल्स कॉलोनी में लॉकडाउन किया गया। जड़ांवाला में लाहौर रोड से मुल्हक्का तमाम गलियां और नया बाजार और न्यू शॉपिंग सेंटर बंद होंगे। सियालकोट की तहसील डस्का में तौसीफ मार्केट और मुजफ्फरपुरा में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया।
कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी हैं। एक दिन में मजीद 75 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 5058 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2751 नए केसेज रिपोर्ट हुए। वायरस से 2,43,599 मुतासिर हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2751 नए केसेज रिपोर्ट हुए और मजीद 75 मरीज जाम बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,255 कोरोना टेस्ट किए गए। मुतासरीन की कुल तादाद 2,43,599 हो गई, जिसमें से फ़ाल केसेस की तादाद 89,449 है। 1,49,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक पंजाब 1,972, सिंध 1,677, खैबर पख्तूनख्वा 1,063, इस्लामाबाद 146, बलूचिस्तान 125, गिलगित बल्तिस्तान 34, जबकि आज़ाद कश्मीर में 41 अफराद जाम बहक हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,57,000 से ज़ायद जाने निकल गया। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में 2,23,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में अमवात 1,35,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में मरीजों की तादाद 8 लाख के करीब हो गई। बोलिविया के सदर भी कोरोना में मुब्तला। स्कॉटलैंड में पीर से शॉपिंग सेंटर खोल दिए जाएंगे। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 5,57,566 इंसानी जानें निगली। वायरस से अब तक 1,23,97,000 अफराद मुतासिर हो चुके। अब कुछ बात PIA के हवाले से। अमेरिका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है। तर्जुमान PIA का कहना है कि जल्द अमेरिका को खदशात दूर कर देंगे। पाकिस्तानी पायलट के जारी लाइसेंस का मामला संगीन होता जा रहा। मामले का नोटिस लेते हुए यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने PIA का ख़ुसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। PIA अमेरिका के लिए अपनी परवाज़ें नहीं चला सकेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। PIA में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए पायलट वाला मसला हल हो जाएगा। मरूफ कॉमेडियन और अदाकारा रूबी अनम दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने अदाकारा को इब्तदाई तिबी इमदाद और टेस्ट के बाद इन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया। मरूफ कॉमेडियन और अदाकारा रूबी अनम को दिल का दौरा पड़ने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करा दिया गया। चेहरों पर कह कहे बखेरने वाली स्टेज, TV और फिल्म की अदाकारा रूबी अनम को लाहौर में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस इन्हें फौरी तौर पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। अदाकारा रूबी अनम के शोहर गुलकार अजहर इकबाल भट्ट ने परस्तारों से रूबी अनम के लिए दुआए सेहत की अपील की। इंटरनेट की फराहमी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल शुरू। केनिया के एक गांव में गुब्बारों की मदद से दुनिया की पहली कमर्शियल इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। सर्विस गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने शुरू की। केनिया पहला मुल्क है जिसके बेस स्टेशंस और ऊपर आसमान में भी होंगे। इस टेक्नोलॉजी को पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका, ताहम इसका पहले कभी कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।